गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लक्ष्मी कुमारी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज, जो थर्ड ईयर बीएससी पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर पढ़ाऊंगी। और इसके अंदर जो यूनिट थर्ड है हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर यूनिट थर्ड का टॉपिक है एव्स फ्लाइट एडेप्टेशन, मीन्स पक्षियों में उड़न अनुकूलता। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि पक्षियों के अंदर ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि उनको उड़ने के लिए सक्षम बनाती हैं। सबसे पहले इसके अंदर ये जो बर्ड है या एव्स है वह वर्टिब्रेट की ही एक क्लास है जो कि एरियल मोड ऑफ लाइफ के लिए अडेप्टेड होती है। इसके अंदर विंग्स होते हैं जो कि उड़ने के लिए इनमें का मुख्य कार्य करते हैं। और इसके अलावा इनके सारे बॉडी स्ट्रक्चर्स के अंदर कोई ना कोई ऐसी अडेप्टेशन होती है जो इन्हें उड़ने के लिए सक्षम बनाती है। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर फेदर, सब जानते हैं फेदर पक्षियों के अंदर ही पाए जाते हैं और वो उड़ने के लिए ही हेल्प करते हैं। दूसरा, अगर उनकी बॉडी की शेप को अगर देखते हैं तो उनके इस तरह की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। इनकी जो बोन्स होती है या एंडोस्केलेटन जो होता है उनका वह हॉलो होता है जो कि उसको लाइट वेट बनाता है। इनकी जो बीक है, दिस बीक इस इनके अंदर टीथ नहीं होती और इनके अंदर बहुत सारे और फीचर्स होते हैं जो कि उनके लिए को उड़ने में सक्षम बनाते हैं। इन सारे चेंजेस को हम आज के लेक्चर में हम 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है मॉर्फोलॉजिकल, जिसके अंदर इसमें चेंजेस होते हैं। दूसरा एनाटॉमिकल और तीसरा फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो कि फ्लाइट अडेप्टेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले आज हम जो स्टडी करेंगे वो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस के बारे में स्टडी करेंगे कि इनके अंदर आकारीय या इनकी स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं इससे ये उड़ने में सक्षम होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो बॉडी कंटूर और शेप, इनकी शेप किस तरह की आएगी। इसके बाद कॉम्पैक्ट बॉडी किस तरह की होती है जो कि उड़ने के लिए सक्षम होती है। दूसरे, बॉडी कवरिंग विद द फेदर्स, फोल्डिंग मॉडिफाइड इन द विंग्स, शॉर्ट टेल होती है। बीक में क्या चेंजेस होते हैं। मोबाइल नेक एंड हेड किस तरह से इनको हेल्प करते हैं उड़ने के लिए। बायपेडल लोकोमोशन किस तरह से हेल्प करता है। इसका इंट्यूगमेंट्स कैसा होता है। इनकी जो मसल्स जो कि उड़ने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, मसल्स जो फ्लाइट मसल्स होती हैं स्ट्रांग होती हैं और किस तरह से उसके अंदर चेंजेस होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लास्ट जो कि उड़ने के लिए इसके अंदर हेल्प करता है वो है पर्चिंग। These are the topic on which morphological adaptation we will study. Morphological adaptation में हम जो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है बॉडी शेप। बॉडी शेप को अगर हम देखें तो बॉडी शेप जो बर्ड्स की होती है वो बहुत ही छोटी होती है, शॉर्ट होती है, लाइट होती है और कॉम्पैक्ट होती है एज कंपेयर टू अदर एनिमल। और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, चाहे लार्ज मसल्स हैं और जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ लोकेटेड होते हैं। जो बर्ड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है उस तरफ ज्यादातर ऑर्गन लोकेटेड होते हैं। इसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो नीचे की तरफ और पीछे की तरफ रहते हैं, जिसके कारण उसके अंदर बैलेंस बना रहता है ड्यूरिंग द फ्लाइट। सेकेंड पॉइंट इज कॉम्पैक्ट बॉडी। कॉम्पैक्ट बॉडी लाइट होती है, स्ट्रांग होती है डॉर्सली एंड हैवियर होती है वेंट्रली। वेंट्रली हैवियर, स्ट्रांग डॉर्सली एंड लाइट एंड कॉम्पैक्ट। इसके बाद इसके अंदर जो विंग्स हैं वो अटैच होते हैं थोरैक्स एट द पोस्टीरियर एंड, पीछे की तरफ। और इनके जो लंग्स हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं, उनके अंदर सैक प्रेजेंट होते हैं, एयर पाउचेस प्रेजेंट होते हैं जो कि उसे उड़ने के लिए हेल्प करते हैं। हैवी मसल्स प्लेस सेंट्रली एंड द अदर फीचर्स हेल्प इन द फ्लाइट। इसके बाद इसमें आता है बॉडी कवर्ड विद द फेदर्स। फेदर एक नेक्स्ट पॉइंट है जो कि इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। फेदर्स इसके अंदर स्मूथ होते हैं, डायरेक्टली बैकवर्ड होते हैं, क्लोजली फ्लेटेड विद द विच मेक द बॉडी स्ट्रीमलाइन एंड रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग द फ्लाइट। ये लाइट वेट होते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द
environmental temperature. They also have a wide surface area for the striking the air. एयर को स्ट्राइक करने के लिए भी वो बहुत बड़ा एरिया बनाते हैं अपने पंखों को फैलाकर. फेदर्स एड टू द बॉडी बायंसी, उनको बायंसी प्रदान करती है फेदर्स, और इट इंसुलेट द बॉडी एंड प्रिवेंट एनी लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी. इट्स हेल्प द बर्ड टू बियर लो टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड. तो फेदर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं उसके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और फ्लाइट के लिए. इसके बाद इसके अंदर एडेप्टेशंस को अगर हम देखें तो जो फोर लिम्ब है वो बर्ड्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और इसके अंदर ये जो फोर आर्म्स हैं वो इस तरह से विंग के लास्ट तक वो उन फेदर से ढकी हुई होती है. इस फेदर का स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज द शाफ्ट एंड वेन्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, और ये अडेप्ट होती हैं उड़ने के लिए. इसके बाद आते हैं फोरलिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स. जैसे कि हमने इस स्ट्रक्चर में देखा कि बर्ड्स के अंदर जो फोरलिम्स होते हैं वो विंग्स के अंदर मॉडिफाइड हो जाते हैं. ये फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स विच इज द ओनली ऑर्गन फॉर फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दीज कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क्स ऑफ बोन्स, मसल्स, नर्व्स, फेदर एंड ब्लड वेसल्स. इन फोर लिम्स के अंदर या विंग्स के अंदर वो सभी चीजें प्रेजेंट होती हैं जो नॉर्मल आर्म्स के अंदर या ये कहें कि फोर लिम्ब के अंदर प्रेजेंट होती हैं. एक इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक फेदर्स की प्रेजेंट और हो जाती है, फेदर और प्रेजेंट होते हैं. इसके बाद आते हैं द विंग्स हैव ए लार्ज सरफेस एरिया. दे आल्सो सपोर्ट द बर्ड इन द एयर, and wings have a thick strong leading edge with convex lower surface and convex upper surface. This help in increasing the air pressure below and reducing the air pressure above. ये जो हैं इनका जो स्ट्रक्चर है या ये कहें कि जो विंग्स हैं उनकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है कि वो एयर प्रेशर इंक्रीज करती है नीचे की तरफ, विंग्स के नीचे की तरफ, और रिड्यूस करती है एयर प्रेशर अबव, ऊपर की तरफ से उस प्रेशर को कम कर देती है, जो कि बर्ड्स को अपवर्ड एंड फॉरवर्ड फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. पर्चिंग एक एक्शन है बर्ड्स का फॉर अडेप्टेड फॉर एरियल लाइफ. इसके अंदर ये अपने टोस को ट्री के ब्रांच के ऊपर अटैच कर लेते हैं और उसी पोजीशन पे वो सो भी पाते हैं और नीचे नहीं गिरते. दिस इज कॉल्ड एज पर्चिंग. शॉर्ट टेल अगर हम बात करें तो शॉर्ट टेल जो है इन बर्ड्स की टेल जो है बहुत शॉर्ट होती है और स्प्रेड लाइक ए फैन की तरह स्प्रेड हो जाती है, जो कि फ्लाइट के लिए हेल्प करती है. दे आल्सो हेल्प इन बैलेंसिंग, लिफ्टिंग, स्टीयरिंग वाइल फ्लाइंग एंड पर्चिंग. बीक जो है वो किस तरह से इसको हेल्प करती है? बीक कंपनसेट करती है फंक्शन ऑफ फोर लिम्ब. फोर लिम्ब जो है वो फेदर्स में चेंज हो जाते हैं. इस कारण जो बीक जो है उनके फोर लिम्ब का भी फंक्शन करती है. किस तरह से? अपने खाने को पकड़ने के लिए बीक स्ट्रांग होती है और डिफरेंट फोर लिम्ब के फंक्शंस करती है. नेक की बात करें, नेक और हेड की, तो नेक जो है फ्लेक्सिबल होती है और मूवमेंट करती है हेड इंपॉर्टेंट वेरियस फंक्शंस के लिए. दे possess a horny beak which help them to pick the grains and insect while feeding. बाइपेडल लोकोमोशन जो है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द बर्ड्स हेल्प इन टेकिंग ऑफ ड्यूरिंग फ्लाइट. वो टेक ऑफ करने के लिए और लैंडिंग करने के लिए हेल्प करते हैं बाइपेडल लोकोमोशन. एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो help bird to land. The hind limb help in the locomotion on the land. They also support the entire body weight of the bird. जो बाइपेडल लोकोमोशन है जो हाइंड लिम्स होती हैं वही बाइपेडल लोकोमोशंस के लिए हेल्प करती है और ये बहुत ही स्ट्रांग होती हैं. इसके बाद हम आते हैं द नेक्स्ट एडेप्टेशन इज अ मोबाइल नेक एंड हेड. नेक जो है वो लॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबल होती है और प्रोवाइड मोबिलिटी प्रदान करती है. नेक एंड फ्रीडम फॉर द मूवमेंट ऑफ द हेड. इस जो फ्री होता है हेड उसको मूवमेंट के लिए. बाइपेडल लोकोमोशंस का भी हमने बताया है कि मॉडिफाइड हो जाती हैं फोर लिम्स के अंदर, तो हाइंड लिम्ब बाइपेडल लोकोमोशन इसे ही कहते हैं.
इंटीगुमेंट्स के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जो लूज स्किन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंसिव मूवमेंट ऑफ द स्केलेटल मसल्स। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।